Hello friends, I am Priya ma'am and welcome to my channel. In this video, I am going to teach you microsporogenesis, structure of pollen grain and development of male gametophyte. This is the sequential video of sexual reproduction in flowering plant. Yes, इस चैप्टर का पार्ट 2 इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने दिया है, तो एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे और उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो उसका लिंक जो है वो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपके नए नए बायोलॉजी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टीच यू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? Microsporogenesis, which is made up of two words. Okay, so you can say that microspore and genesis, ये दोनों को कंबाइन करके वर्ड बनाया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का मतलब होता है पोलन ग्रेन एंड जीनेसिस को हम फॉर्मेशन भी बोलते हैं या फिर सिंथेसिस। तो एक सिंपल मीनिंग अगर हम लेते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, इन सिंपल मीनिंग। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली अगर हम उसको डेफिनेशन अगर हम देखते कि इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। तो ये इसका डेफिनेशन है, वो एज इट इज़ आप इसको वो एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है इट्स नथिंग बट द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन और यू कैन से दैट द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स माइटोटिकली। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये आप एग्जांपल देख सकते हो कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है। 2n का मतलब होता है 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ओके, 2n मीन्स 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। ये डिवाइड्स होता है माइटोटिकली, आपको पता है कि सॉरी मियोटिकली, दैट इज नोन एज द दिस टाइप ऑफ डिवीजन विच इज नोन एज अ मियोसिस डिवीजन। फर्स्ट इज हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज रिडक्शन ऑफ डिवीजन होता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड पोलन ग्रेन्स विच इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। एक सिंपल मीनिंग इसका है। और अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो आपको इस तरह से इसको लिखना है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस इन विच ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स। तो ये एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी इसमें दिया है कि जो डिप्लॉइड है 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड और n का मतलब होता है हैप्लॉइड। ठीक है, तो 4 हैप्लॉइड नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो इस तरह से ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन्स मिलने के बाद एक्चुअल पोलन ग्रेन्स का किस तरह से स्ट्रक्चर होता है तो वो हम इसमें आगे देखते हैं कि किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यहाँ पे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन विच इज नोन एज एक्साइन, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन विच इज नोन एज इंटाइन। एक्साइन ऑलवेज मेड अप ऑफ स्पोरोलिन। ओके, इट्स अ केमिकल कंपाउंड जिससे एक्साइन बनता है। उसके बाद होता है इनर मोस्ट लेयर। ये जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस इनर मोस्ट लेयर विच इज नोन एज इंटाइन। इंटाइन जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इट्स अ केमिकल कंपाउंड ऑफ इंटाइन। नाउ दिस dotted structure which is known as the cytoplasm and this one is entire that is known as the nucleus of the pollen grain। तो ये हो गया structure of pollen grain। structurally pollen grain consist of exine then intine। okay, उसके बाद आप उसको देख सकते हैं कि एक्साइन और इंटाइन किससे बना हुआ है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोलिन और वाइट इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन।
उसके बाद है जो यहाँ पे एक्साइन है, जो टू मेम्ब्रेन सेपरेट होते हैं, दिस स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज दी जर्म पोर। ओके, सो ऐसे भी इसको हम बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चरली पोलन ग्रेन्स कंसिस्ट ऑफ एक्साइन विच इज़ नोन एज आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन नोन एज इंटाइन, देन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हो गया एक टिपिकल पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हेन दिस पोलन ग्रेन undergoes you can say that the division, okay, it undergoes in a cell division, then to form mitotic division, then to form two cell structure। यहाँ पे ये पोलन ग्रेन अगर ये डिवाइड होता है तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले है when one cell is divided into two cell structure, one cell is outermost cell which is known as, this is a larger cell known as the vegetative cell, okay, and innermost cell which is known as the generative cell, ओके। तो इस तरह से उसका होता है। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वेजिटेटिव सेल इज़ अ लार्जर सेल एंड जनरेटिव सेल इज़ द स्मॉलर सेल। तो ये इतना जो पार्ट है वो होता है जनरेटिव सेल, और ये यहाँ का जो पूरा पार्ट है वो होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल को हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज अ ट्यूब न्यूक्लियस, यहाँ पे मैंने शो किया यहाँ पे, ठीक है। तो विच इज अंडरगोज, अब इसका फंक्शन क्या है। वेजिटेटिव सेल इट प्रोवाइड नरिशमेंट न्यूट्रिशन टू द एंटायर सेल, वाइल द जनरेटिव सेल हेल्प्स इन अ गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर कभी कभी एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, तो यहाँ पे आप दो डिफरेंसेस इसमें लिख सकते हो। तो पहला है कि वेजिटेटिव सेल इज़ लार्जर सेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज ट्यूब सेल, एंड जनरेटिव सेल इज़ अ स्मॉलर सेल एंड विच इज़ नोन एज दी you can say that generative cell. After that vegetative cell provide nourishment to the entire cell, and generative cell gives gametes or helps in a gamete formation। ये उसका होता है फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ नेक्स्ट स्लाइड हम वो देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो सेल्स हमने ऑलरेडी इसमें दिए हैं कि वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, तो जनरेटिव सेल्स का मेन काम यहाँ पे है टू फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है कि यह स्मॉल पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, और इसी में अगर हम देखते हैं कि जैसे जनरेटिव सेल विच इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेल गैमेट, डिवाइडिंग जनरेटिव सेल देखिए यहाँ पे दिखा है, ठीक है। और ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज़ था, और एक पोलन ट्यूब फॉर्म हो रहा है, ये स्मॉल पोलन ट्यूब यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज नोन एज पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, ओके। व्हेन अगेन दिस पोर्शन, ओके, दिस स्ट्रक्चर अंडरगोज डिवाइडेशन देन टू फॉर्म डिवाइडिंग टू मेल गैमेट्स। यहाँ पे जनरेटिव सेल डिवाइड्स होते हैं टू मेल गैमेट्स में, ठीक है। ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज़ रहेगा, और पोलन ट्यूब और लॉन्गर होंगी, वो जितना उसका स्टाइल है, स्टाइल का स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी जो है तो उस हिसाब से उसका पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और इसके अंदर जो टू मेल गैमेट्स होते हैं वो कहाँ से आए, जनरेटिव सेल से। जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स, एंड फाइनली एक पोलन ट्यूब फॉर्म होके उसमें टू मेल गैमेट्स प्लस ट्यूब न्यूक्लियस, इस तरह से रहेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि फाइनली जो हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है वो फाइनल स्ट्रक्चर है टू मेल गैमेट्स प्लस ट्यूब न्यूक्लियस along with the long pollen tube. This structure is known as development of male gametophyte, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आता है, 3 मार्क्स से लेके 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस चैप्टर्स पे आते हैं, इस टॉपिक पे आते हैं। कभी कभी 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको इस क्वेश्चन को कवर करना है पूरे डायग्राम्स के साथ, जिस तरह से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। उसके बाद पोलन ग्रेन विथ ट्यूब न्यूक्लियस एंड जनरेटिव सेल, ये वाला स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपको पोलन ट्यूब फॉर्मेशन का भी डायग्राम ड्रॉ करना है, और लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो 3 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है जनरली बोर्ड एग्जाम में। तो इस हिसाब से आपको चारों डायग्राम्स उस पर ड्रॉ करना है, प्रॉपर लेबलिंग करना है, और आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम के थ्रू।
कुछ नहीं, सिर्फ इसमें आसानी से आप इसमें बता सकते हो स्ट्रक्चरली पोलन ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एक्साइन. ओके, this one is known as exine, internal which is known as intine, then cytoplasm and nucleus. When this pollen grain undergoes a division, then to form this pollen grain divide into two cell structure. This structure which is known as vegetative cell, and smaller cell which is known as the generative cell. This one is वेजिटेटिव सेल और ये स्मॉलर है उसको बोलेंगे जनरेटिव सेल. ओके, वेजिटेटिव सेल इज लार्जर सेल and generative cell is smaller cell. Vegetative cell provide nourishment to the entire cell, while generative cell it's provide two male gametes. ओके, फिर ये स्ट्रक्चर अंडरगोज व्हेन इट इज़ अंडरगोज. यहाँ पे जर्म पोर यहाँ पे मैंने दिया है क्योंकि जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब फॉर्म होता है. तो जर्म पोर का एक ही उसका फंक्शन है कि हेल्प्स इन अ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है आफ्टर दैट दिस स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन. ओके, पोलन ट्यूब फॉर्म होगा एज अ ट्यूब न्यूक्लियस एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे जो जनरेटिव सेल है वो टू मेल गैमेट्स में यहाँ पे डिवाइड होता है. तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. और उसके बाद व्हेन दिस टू मेल गैमेट्स undergoes dividation, means generative cell undergoes dividation, then to form final structure of male gametophyte. मीन जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू मेल गैमेट्स. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसमें बताया है. और पोलन ट्यूब एज इट इज़ रहेगा और इसमें रहेगा ट्यूब न्यूक्लियस. सो ये हो गया डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. तो 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, उसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको इस चैप्टर के पूरे चैप्टर वाइज सीरीज़ ऑफ वीडियोस आपको मिलेंगे. और अगर बेल आइकन को आप प्रेस करते हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा कौन सा नया वीडियो मैंने अपलोड किया है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग.